व्हाट आई बिलीव कि ना हर किसी को एटलीस्ट ट्वाइस इन ए ईयर बाहर आउटिंग पे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव प्लेस में ही जाना है, आप कहीं भी जाइए, आप अपने आसपास में ही देखिए ना, बहुत से ऐसे ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटीज़ होंगे, नेचुरल कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ होंगे जहाँ पे आप अभी तक गए नहीं हो, जो कि बहुत ही कम एक्सपेंसेस में ही जाया जा सकता है। बट क्या लोग क्या वहाँ भी नहीं जाना चाहते? घूमना ना एक एक अलग टाइप का ही एक फीलिंग्स जनरेट करता है आपके अंदर। आप ना एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमेशा रहोगे अगर आप टूर करते हो, घूमते हो, तो ये सब अच्छा लगता है। जैसे अभी हुआ क्या, अभी जो हम लोग शेयरिंग कैब में आ रहे थे तो एक दोस्त को बहुत ही अच्छा नहीं फील हो रहा था कि वो नहीं आना चाहता, घूमना नहीं चाहता है, बस गाड़ी में बैठा रहता था। तो मैंने उसको बुलाया कि चलो प्लीज़ चलो, 2 मिनट के लिए ही चलो, फिर अगर मन ना लगे तो चला जाना घर, चला जाना गाड़ी में जाके आराम से बैठना। उसने 2 मिनट के लिए चलो मेरे बात सुन के आ गया, बट आप विश्वास नहीं कीजिएगा, उसके बाद से उसने व्यूज़ को देख के ना उसका टोटल माइंड का जितना भी थिंकिंग वगैरह था, जो भी सोच रहा था, वो सब चला गया माइंड से। बस वो नेचुरल जितने भी ये बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, चारों तरफ बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, सारे माउंटेन्स को बस इंजॉय करने लगा। ऊपर माउंटेन्स के जो टॉप में जितने भी है सब पीक जितने भी है ना, सब स्नो कैप्ड हैं। यहाँ पे स्नो नहीं है, बट देख तो पा रहा हूँ ना, कुछ यूनिक देखने को तो मिल रहा है ना, इसीलिए बाहर जाना बहुत ज़रूरी होता है। कम जाइए इधर उधर, बहुत खर्चा हो जाता है सबका, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, मैं मानता हूँ, बट अगर देखा जाए ना तो ये एक अलग ही कुछ मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। व्हाट आई बिलीव, मुझे जैसा लगता है कि ट्रैवलिंग से एक मोटिवेशन आता है, जहाँ से ना एक कुछ नया थिंकिंग जनरेट होता है। टोटल अगर आपका थिंकिंग बदल गया ना तो आपका वर्ल्ड बदल जाएगा, आपका विजुअलाइजेशन बदल जाएगा, आपका रिजल्ट आउटकमिंग सब बदल जाएगा। तो थिंकिंग को चेंज करने के लिए जो मैं मानता हूँ, ट्रैवलिंग इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। एंड जब आप नेचर में आते हो ना तो व्हाट इज़ द मेन रीज़न, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कारण है ना वो कि आप खुद को खुद से कनेक्ट कर पाते हो, ये सबसे बड़ा चीज़ है। आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। जैसे अभी यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली 13,000 फीट पे बैठा हूँ, तो राइट, तो यहाँ पे तो नेटवर्क का तो कोई चांस ही नहीं है। तो जब नेटवर्क नहीं रहा तो कोई आपको कॉल नहीं कर सकता, आपका इंटरनेट के दुनिया से आपका टच टूट गया, एक दिन के लिए हो, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे, जो भी हो, तो आप इंजॉय कर सकते हो ना। आप हो सिर्फ नेचुरल ब्यूटीज़ है, नेचुरल जितने भी व्यूज़ है, ग्रेट हिमालयन पीक्स है, एंड आप हो, एंड आपका थिंकिंग। हम खुद को तभी डेवलप कर पाते हैं जब हम अपने अंदर झांक के देखते हैं कि हम कैसे हैं। तो ये झांक के देखने का ना जो ये बिजी शेड्यूल चलता है ना अभी, उसमें टाइम ही नहीं मिलता है कि हम खुद को देखें, हम खुद को इनर सोल को समझे कि क्या है हमारे अंदर, डिमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, किस टॉपिक के ऊपर या फिर किस फील्ड में हमें खुद को वर्क करके डेवलप करना है। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए ना, व्हाट आई बिलीव कि माउंटेन्स में या फिर जब किसी टूरिस्ट प्लेस में आप जाके बैठते हो तो वो सब थॉट जनरेट होता है आपके माइंड में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ से अगर आप उन थॉट्स को राइट डाउन कर लेते हो, जैसे मैं करता हूँ कि मैं डायरी लेके जाता हूँ हमेशा। जब भी कुछ यूनिक थॉट आता है, थॉट्स का कोई भी थॉट्स देखो जनरेट होगा, आप जब कुछ बड़ा देखोगे, कुछ यूनिक देखोगे, तो साथ साथ कुछ थॉट्स भी जनरेट होता है। तो उन थॉट्स को, वो बहुत वैल्यूएबल थॉट्स होते हैं जो हम अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में जब जाते हैं ना, तो वो थॉट्स सब चले जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं हम। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन कि ऐसा कुछ इनोवेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में आता है तो उसको राइट डाउन कर लीजिए, मोबाइल में लिख लीजिए, कुछ भी कीजिए, बट उसके ऊपर आप डेफिनेटली जब अपने डेली शेड्यूल में जाओगे तो आप उसको थोड़ा सा विजुअलाइज़ कीजिए, देखिए उसमें क्या थॉट आया। तो ऐसे ही एक थॉट मेरे माइंड में आया, जैसे मैं शेयर करता हूँ आपसे, कि ये जो बड़े बड़े जिस तरह माउंटेन के पिक्स होते हैं ना, जो जितने बड़े होते हैं उनको लोग उतने ही ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो इसी तरह हमारे लाइफ में भी हम अपने पर्सनालिटी को जितना डेवलप करेंगे ना, जितना हमारा पर्सनालिटी शाइनिंग होगा ना, लोग हमें उतना ही एडमायर करेंगे, लोगों के लिए हम आइडल पर्सन बन जाएंगे, लोग हमें फॉलो करना चालू कर देंगे। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज कि हमारा जो पर्सनालिटी है वो एकदम टॉप क्लास का है, हमारा जो पर्सनालिटी है, कैरेक्टर है, वो सब हाई लेवल का है। तो ये सब माउंटेन्स में आने के बाद ही ऐसा थॉट जनरेट हुआ, तो मैंने इस थॉट को डायरेक्टली अपने डायरी में लिख दिया। आई मस्ट से वन थिंग कि I will always be grateful for what the great Himalayas has taught me, what the great Himalayas has shown to me. Thank you so much, Himalaya. I love you, mountains.